भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। भारतीय छात्र संसद के इस तीसरे दिन के सेशन में इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर श्री सौरभ द्विवेदी जी ने सही मायने में मीडिया क्या है ये बताते हुए मीडिया के काम के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। शोर तो है, बहुत शोर है, कुछ कानून भी हैं। अंग्रेजी में मेरे सेशन का जो विषय है ये इन्हीं 2 शब्दों में है। कुछ शोर ज़रूरी भी होता है। जैसे हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो घंटे का नाद सुना। ये नाद ज़रूरी है इंद्रियों को जागृत करने के लिए। यदि आप में से कोई सिर्फ योगा डे के दिन योगा नहीं करता है, बाकी 364 दिन भी इस अद्भुत भारतीय प्राच्य विद्या का अभ्यास करता है, तो भ्रामरी प्राणायाम अगर कोई करता होगा तो उसको पता होगा कि भीतर के शोर को सुनना कितना ज़रूरी है। लेकिन मीडिया का काम शोर मचाना नहीं है। एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड टीवी मीडिया, वो आशुतोष जी करेंगे। मीडिया का काम है आपके भीतर जरूरी किस्म के संशय पैदा करना, सवाल पैदा करना, ताकि जो ताकत में हैं, जो सत्ता में हैं, आप उनसे पूछताछ कर सकें, उनकी जवाबदेही तय कर सकें। मीडिया का काम है आपको ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करना। जैसे ये एक यूनिवर्सिटी है MIT, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है मीडिया, जिसका काम है कि सुबह सवेरे जब आप जागें और अपने नागरिक होने के दायित्व की और पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ें, तो आपको पता हो कि बीते 24 घंटे में देश में क्या घटित हुआ और आज के रोज क्या होने की संभावना है। वो नागरिक होने का दायित्व एक दिन जाके EVM पर बटन दबाने भर का नहीं है, सोशल मीडिया पर अपने प्रिय नेताओं की पोस्ट शेयर करने या अपने अप्रिय नेताओं को गाली देने भर का नहीं है। वो दायित्व रोज का है। जैसे आप अपने घर के बर्तन रोज मांजते हैं, वैसे ही आपको अपने नागरिक बोध को रोज मांजना होता है, और समझने का काम मीडिया करता है। शोर क्यों है, इसकी जवाबदेही उनकी है जो शोर मचाते हैं, और उनकी भी है जो शोर को देखते हैं। मैं यहाँ आपको आपके अपराध से मुक्त करने नहीं आया हूँ। खुशी मुझे इस बात की है कि इसी शोर के बीच डिजिटल मीडिया में कुछ स्वर भी पैदा हुए, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, करोड़ों और अरबों की संख्या में, और जिन्हें आप ये हौसला दे रहे हैं कि इस तमाम कथित शोर और मेन स्ट्रीम के दबाव के बावजूद यू कैन टॉक सेंस। आप साइंस की बात कर सकते हो और संस्कार की बात भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। आप उपनिषदों के ज्ञान की बात भी कर सकते हो, और आप इसरो या इम्यूनोलॉजी के किसी इंस्टीट्यूट में हुई लेटेस्ट रिसर्च की बात भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच द्वैध नहीं है। जानना आपके भीतर की उत्सुकता को बढ़ाता है, आपको मजबूत करता है, और मेरे ख्याल से इसीलिए आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, ताकि आपके भीतर की उत्सुकता, आपके भीतर की क्यूरियोसिटी बढ़े। इसलिए अपने प्रोफेसर से खूब सवाल करिए, अपने नेताओं से खूब सवाल करिए, अपने पत्रकारों से भी खूब सवाल करिए, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी सबकी जवाबदेही फिक्स करने की है, वो खुद इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। पर गाली मत दीजिए। गाली देना, ट्रोल करना नेताओं को, एक्टर एक्ट्रेसेस को, यह दिखाता है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, आपके भीतर थोड़ी सी बौद्धिक कृपणता है, रचनात्मकता थोड़ी सी कम है।
तो बिना गाली दिए भी संवाद किया जा सकता है। टीवी वाले, डिजिटल वाले, अखबार वालों को क्वेश्चन किया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है और उनको बताया भी जा सकता है। जिस मीडिया का काम था आपको ये बताना कि संवाद की भाषा क्या होनी चाहिए, जिस मीडिया का काम था आपको ये बताना कि देश की संसद या विधायिका में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में जब हमारे और आपके चुने हुए माननीय जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं तो क्या वो आला कमान के सामने नंबर बढ़ाने के लिए शोर मचाते हैं? क्या वो सिर्फ कागज़ फाड़ते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जुमलेबाजी करते हैं, या पॉलिसी से जुड़े विषयों पर वो गंभीरता के साथ अध्ययन करके आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके भावबोध को वहाँ प्रस्तुत करते हैं? और क्या ये सब करते वक्त उनके सामने तात्कालिक राजनीतिक लाभ होते हैं या देश की चिंता भी होती है? देश जिसे बनाने के लिए इस परिसर में ठीक पीछे जो एक कोलाज लगा हुआ है, मुझे बड़ा अचरज होता है। मीडिया में, पॉलिटिकल स्पेस में रात दिन डिबेट होती है कि सावरकर सही थे या गलत थे, गांधी सही थे या गलत थे, नेहरू की लेगेसी क्या है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की लेगेसी क्या है। भारत हमारा जो देश है वो इन सब की साझी विरासत से आगे बढ़ा है। जो लोग किसी भी मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक की बात करते हैं, सिर्फ एक के सही होने की बात करते हैं, वो इस बहुलतावादी देश की प्रकृति को शायद कुछ कम समझते हैं। मैं यहाँ आकर पुणे में आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई वक्ता आए यहाँ पर मराठी भाषा में बोले, कोई किसी और भारतीय भाषा में बोले, इससे हमारा भारतीय होना कम नहीं हो जाता। मैंने कुर्ता पहना है, कोई शर्ट पहनेगा, कोई टी शर्ट पहनेगा। ये बहुलता, ये प्लूरैलिटी हमारी शक्ति है और भारतीय मीडिया का काम है कि वो इस बहुलता को, चाहे वो राजनीतिक विचारों में हो या किसी और फील्ड में, सेलिब्रेट करे, उनको आमने सामने पोज भी करे तो इस नीयत से करे कि इस वाद विवाद और संवाद से कुछ नया निकलेगा, बजाय इसके कि ये दोनों एक दूसरे पे लठ तोड़ दें, सर फोड़ दें, किसी ट्रॉमा सर्जन को थोड़ा सा काम मिल जाए, हमें थोड़े से व्यूज़ अतिरिक्त मिल जाएं। शोर से किसी का भला नहीं हुआ है, मीडिया का भी कतई नहीं होगा। मीडिया सिर्फ वो पत्रकार नहीं है जो कैमरे के सामने अपनी आजीविका जुटाते हैं। मीडिया आपसे शक्ति पाता है। आप जिन पत्रकारों के साथ, जिन मूल्यों के साथ खड़े होंगे वो उत्तरोत्तर मजबूत होंगे। ये दो तरफा प्रोसेस है। आप उनकी जवाबदेही तय करें और वो लगातार आपको क्वेश्चन करते रहें कि आप किस तरह का कंटेंट चाह रहे हैं। रही बात रेवेन्यू मॉडल की, तो उसको लेकर मैं कोई ब्लैक एंड वाइट बयान नहीं करूंगा। भारत में कितने लोग मीडिया कंजम्पशन के लिए पेमेंट करने को तैयार हैं, कितने लोगों की ग्राहक शक्ति है, किसके लिए ऐड कहाँ से आते हैं, वो ऐड कौन देते हैं, कहीं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। तो ये एक लंबी बहस का विषय है, पर मैं आप नौजवानों से इतनी ही अपील करना चाहता हूँ कि हम निरंतर ज्ञान का संधान करें, देश और दुनिया को समझने के लिए, समझ के बेहतर बनाने के लिए, और इसके लिए उसी तरह के मीडिया को आप अपने हिस्से का बल, अपने हिस्से की शक्ति दें जो आपको लगता है कि उस संधान में पूरी वस्तुनिष्ठता, पूरी ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। मेरे सामने एक बहुत ही मान्य व्यक्ति बैठे हैं, जब्बार पटेल साहब, जिन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। इस तरह के जो भी हमारे देश में अद्भुत काम कर रहे हैं लोग, हम उनकी ज़िंदगी से सीखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आप में से कुछ लोगों के लिए ही सही ज़िंदगी की एक ऐसी याद बनकर जाए, ताकि जब कभी आपका संकल्प थोड़ा सा कमज़ोर हो, और वो संकल्प सिर्फ एक अच्छी सीटीसी वाली नौकरी पाने का, एक चुनाव जीतने का, एक ऐसे मंच पर पहुंच जाने भर का नहीं होना चाहिए जिसमें सामने अशोक का स्तंभ लगा हो। वो संकल्प होना चाहिए कि हम बाकियों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, थोड़े ज़्यादा पढ़े हैं, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, मीडिया भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी ज़रूर निभाएगा।